ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ता करने का दावा, मुज़ाकरात से पहले कार्रवाई की धमकी भी दे दी। अमरीकी सदर का कहना है ईरानी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। ईरान जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरानी ऑपोजिशन लीडर के साथ राब्ते में हैं। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का कहना है मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमती तशद्दुद पर नई पाबंदियां तजवीज़ करने को तैयार हैं। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं, ईरान का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ट्रंप की मुदाखलत की बात के बाद एहतजाज खूंरेज हो गए थे ताकि मुदाखलत का बहाना पैदा हो सके। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद ईरान में सूरत हाल अब मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फ़िरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को फ़िरौन से तशबीह देने का खाका शेयर कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान फसादात का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल को करार दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर सख्त पैगाम, कहा खित्ते में अमरीका के तमाम ठिकानों को तबाह कर देंगे। तशद्दुद मुजाहिरों के खिलाफ हुकूमत के हामी शहरी भी सड़कों पर निकल आए। ईरानी इनकलाब के हक में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली। शहरियों का सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुस्तकिल अज़्म का इजहार। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और फसादात की मजम्मत। मुजाहिरों में 538 अफराद हलाक हो चुके। अमरीकी इंसानी हकूक तंजीम का दावा, कहा हलाक होने वालों में 48 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। 10,600 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। ईरानी हुकूमत का मुजाहिरों में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। दूसरी जानिब मुख्तलिफ ममालिक में ईरानी मुजाहिरों के हक में एहतजाज जारी। लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से सफारत खाने से ईरानी परचम उतारने पर बरतानवी सफीर की तलबी। लॉस एंजल्स में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर ट्रक्चर दौड़ा। मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करते हैं। आलमी कवानीन के तहत मुल्की खुद मुख्तारी और सबकी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरान में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद की मज़म्मत, ताकत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज की अपील। केपी पुलिस एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। टांग के इलाके गोमल में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमला। SHO समेत 6 एहलकार शहीद, एक राहगीर भी शहीद हो गया। शोहदा में SHO इसहाक, सिपाही शेर असलम, शफी अली, एहसानुल्लाह और मुजीद शामिल। दूसरी जानिब लकी मरवत में थाना सदर की हदूद में ID धमाका। SHO राजी खान समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला KP की पुलिस पर हमले की शदीद मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पुलिस पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। KP में CTD की कार्रवाइयां, 2 कमांडर समेत 8 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक पेशावर जमरूद में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 अहम कमांडर्स सुहेल संखरी और इस्माइल हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खिराज तहसीन। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। दहशत गर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। दहशत गर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से इज़हार ख्याल। मुज़ाकरे से खिताब में कहा सोशल मीडिया पर गलत मालूमात और उनके फैलाव पर काबू पाना बड़ा चैलेंज है। गलत मालूमात की रोकथाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म का नेफ्टेक की हालिया कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ के तयन की हिदायत। खलीजी ममालिक में अफरादी क़ुव्वत की खपत के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। नेफ्टेक के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स का तफसीली जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशाइंद है। नेफ्टेक की तरबियती प्रोग्राम्स के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नेफ्टेक के तमाम इदारों में बायोमेट्रिक हाज़िरी का निज़ाम लागू किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी की मंजूरी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, इलामिया जारी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज तौसीक। जस्टिस अयूब खान की मुस्तकली अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद में 3 टाउन कॉरपोरेशन होंगी। हर टाउन कॉरपोरेशन में 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर होंगे। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बतौर जनरल मेंबर होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जगह टाउन कॉरपोरेशन या टाउन कॉरपोरेशंस होंगी। सरबराह का मतलब टाउन कॉरपोरेशन का मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। आइन और कानून से खिलवाड़ से इदारों का नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस हुक्म दे रहे हैं, आप अपने कायद से मिल सकते हैं। इस हुक्म को जेल सुप्रिटेंडेंट ने रद्द कर दिया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट बार के सेमिनार से खिताब। कहा, जब तक वकला खड़े नहीं होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। सिंधियों का दिल बहुत बड़ा है, मेहमानों को हमेशा इज्जत देते हैं। सिंधियों ने कराची में तमाम पाकिस्तानियों को जगह दी हुई है। सदर सिंध हाई कोर्ट बार हसीब जमाली ने सोहेल आफरीदी को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, आइन को तार तार कर दिया गया, हमें आइन को बहाल करना है। कराची की गलियों में आज़ादी की लगन है। वज़ीर आला हो या आम रहनुमा, कौमी बयानी के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सियासी तहरीक 100 बार चलाएं मगर पाकिस्तान के खिलाफ रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों की हिमायत की तो कोई नरमी नहीं रखेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, दहशतगर्दी से मुतालिक एक बार फिर अबहम पैदा किया गया। क्या सोहेल आफरीदी को अभी तक नहीं पता दहशतगर्दी कहां से हो रही है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, सोहेल आफरीदी ने शहराए फैसल पर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी की। सदर जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद की गई। सियासी दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों पर हमें एतराज़ नहीं था। हैदराबाद से वापसी पर सोहेल आफरीदी की राह में रुकावट नहीं डाली गई। आपको किया जाना चाहिए कि आपने अपने सूबे में आज तक किया क्या है। फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है। उसको किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाजत दी जाएगी, ना दी जा सकती है। फसाद ग्रुप की हर मुमकिन कोशिश होती है पाकिस्तान का नुकसान हो। फसाद ग्रुप मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, फसाद ग्रुप की धमकियों और साजिशों के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात मौसूल हुई। KP के वज़ीर आला कराची की सैर पर थे, हमेशा की तरह मीडिया से बदतमीजी की। सोहेल आफरीदी के कारकुनान ने मीडिया की गाड़ियों पर पथराव किया। KP में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है। स्मगलिंग और बद इंतजामी उरूज पर है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इत्तलात KP इख्तियार वली खान की तनकीद। कहा, KP में सेहत और तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका। अस्पतालों में सहूलियात नापेद, सरकारी अद्वियात फरोख्त हो रही हैं।
वज़ीर आला KP का दहशतगर्दी की शवाहिद से मुताल्लिक गुमराहकुन बयान और असल हक़ाइक़ सुहेल आफरीदी दानिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानी में बहम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुतादिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनिद शवाहिद फराहम कर चुका। ईरान भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को बेदखल कर रहा है। ताजिकिस्तान में गुज़श्ता साल अफगानिस्तान से 2 मुख्तलिफ हमलों में 5 चीनी वर्कर्स की हलाकत हुई। वफाक और सिंध हुकूमत का छोटी सनतों की तरक्की के लिए इश्तराक करने पर इत्तफाक। रेड चिली डिहाइड्रेशन यूनिट की बहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी सनतों पैदावार हारून अख्तर की मुलाकात। छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की के लिए बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, छोटी सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वफाक और सूबे मिलकर काम करें। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। करदू -14 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन इलाका। लेह में -13, सोर -11, गोपस में -9 रिकॉर्ड। कालाम और हुंसा में -6, सियारत और कलात में -7, कोयटा -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी शदीद ठंड, पारा नुक्ते इंजमात पर पहुंच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 2 और पेशावर में 1 रिकॉर्ड। कराची में सीजन का सर्द तरीन दिन, पारा 8 डिग्री तक गिर गया। लाहौर हाई कोर्ट का नासिर बाग के पार्क को बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए। PHA नासिर बाग को अपनी सरपरस्ती में बहाल करेगा। DG PHA की इजाज़त के बगैर दरख्तों की शाखें ना काटी जाएं। केनाल रोड से दरख्त काटने से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में पेश। वकील ने कहा, PHA ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद गैस धमाके में जाम भाग 2 भाइयों की आखिरी रसूमात अदा। वसीम और नईम को H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। 9 ब्याहता जोड़े समेत 6 अफराद की गुज़श्ता रोज़ तदफीन की गई थी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में इक़दाम खुदकुशी करने वाली तालिबा की कामयाब स्पाइन सर्जरी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन। दोनों टांगों के जख्मों की ड्रेसिंग मुकम्मल। न्यूरोसर्जरी यूनिट 1 की ज़ेर निगरानी। तालिबा का इलाज जारी। जिना अस्पताल कराची की OPD में डॉक्टर्स और तलबा तंजीम के दरमियान तल्ख कलामी। OPD में इंतजामिया और तिबी अमल मुतासिर। ज़राए के मुताबिक वार्ड नंबर 14 में तलबा तंजीम के चंद अफराद ने डॉक्टर्स के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ रवैया इख्तियार किया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है एक शख्स को हिरासत में लिया गया। कानूनी कार्रवाई जारी है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने का मुतालबा। मोदी सरकार को आलमी सतह पर एक और सुबकी। भारत का सैटेलाइट खला में भेजने का मिशन फिर नाकाम। महंगा तरीन भारतीय सैटेलाइट खला में दौरान परवाज ही तबाह हो गया। इंडिया टुडे के मुताबिक ISRO का मिशन लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में नाकाम हो गया। 16 सैटेलाइट्स खला में ज़ाया हो गई। यह नाकामी भारत के खलाई प्रोग्राम में बढ़ती हुई कमजोरियों का तसलसल है। खलाई मिशन पे बार बार नाकामी ने भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर खतरनाक सवालात उठाती है। मकबूजा कश्मीर में लोगों को कत्ल किया गया, खवातीन को बेवा किया गया, उनकी इज्जतें लूटी गईं। भारतीय आर्मी ने जुल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है, भारत की दहशतगर्दी अब मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं। भारत की दहशतगर्दी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गई।
ट्रंप ने क्यूबा पर भी हमले की धमकी दे दी। कहा क्यूबा मुआहदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरेना से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। ग्रीनलैंड को भी डील कर लेनी चाहिए। ट्रंप की धमकी पर क्यूबा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। अमेरिका और मैक्सिको के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, मुनशियात के खात्मे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। हथियारों की स्मगलिंग रोकने के लिए मजबूत ताउन की ज़रूरत पर जोर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और T20 वर्ल्ड कप 15 रुकनी मुमकिन कौमी स्क्वाड फाइनल। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। ख्वाजा नाफे और उस्मान तारिक में से एक टीम में शामिल होगा। वसीम जूनियर अब्दुल समद के साथ ख्वाजा नाफे को रिजर्व भी कर लिया जाएगा, जबकि चेपन PCB की मंजूरी से टीम का ऐलान जल्द होगा। उधर पाकिस्तान T20 क्रिकेट टीम कोलंबो से वापस लाहौर पहुंच गई। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा, नया ऑप्शन सामने आ गया। भारत में ही वेन्यू तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने के इम्कानात कम हैं। ICC और BCCI का तमिलनाडु और केरला क्रिकेट से राब्ता। दोनों एसोसिएशंस मैचेस की मेज़बानी के लिए तैयार। अगले मरहले में बांग्लादेश को इन मकामात पर राज़ी किया जाएगा। फैसला चंद रोज़ में मुतवक्के। भारत वनडे T20 की नंबर 1 टीम। T20 में ऑस्ट्रेलिया दूसरे, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर, वनडे में न्यूजीलैंड का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर। पाकिस्तान T20 में 7वें और वनडे में 4थी पोजीशन पर। ICC T20 और वनडे टीमों की नई रैंकिंग जारी कर दी। बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग। मेलबर्न रेनेगेड्स के कप्तान ने मोहम्मद रिजवान को वापस बुला लिया और खुद बैटिंग के लिए आ गए। रेनेगेड्स के कप्तान खुद 1 रन बनाकर चलते बने। मोहम्मद रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए थे। कराची ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट मेंस इवेंट मोहम्मद ज़करिया के नाम। विमेन इवेंट में अमीना अरफी की शानदार कामयाबी। मोहम्मद ज़करिया ने अली अबुलन्नैन को हराया। अमीना अरफी ने सिवा सांखरी को शिकस्त दी। फाइनल्स के मेहमान खसूसी वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह थे। कोर कमांडर कराची अवैस दस्तगीर की खसूसी शिरकत। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान के CEO अमीन लाखानी को खसूसी शील्ड पेश की गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले मेदवेदेव और सबालेंका का मोराल अप। डैनियल ने नाकाशिमा को हराकर ब्रिस्बेन ओपन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। 29 साला मेदवेदेव का 22वां ATP टाइटल है। आरीना सबालेंका ने फाइनल में माटा को शिकस्त दी। बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर स्पेनिश सुपर कोपा फाइनल जीत लिया। स्पेनिश लीग में रायो वैलेकानो ने मलोर्का को 2-1 से शिकस्त दी। लियोंटे और स्पाइनल का मैच 1-1 गोल से बराबर। जर्मन लीग में गोल्स की बारिश। बायर्न म्यूनिख ने वोल्फ्सबर्ग को 8-1 से पछाड़ दिया। FA कप में आर्सेनल ने पोर्टमाउथ, ब्राइटन एंड होव ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त दे दी। विंटर ओलंपिक्स मशल का इटली में सफर जारी। मशल रैले स्की रिजॉर्ट पहुंच गए। लोगों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। रैले 6 जनवरी को मिलान के स्टेडियम में इख्तिताम पजीर होगा। सऊदी अरब में डाकार रैली की घनगरज। स्वीडिश ड्राइवर ने रेस का 7वां मरहला जीत लिया। कतर के नासिर अल अतिया की मजमूई बढ़तरी बरकरार।
और इनकलाबी और रोमानवी शायर अहमद फराज आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। उनकी शायरी के अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, हिंदी, रूसी, जर्मन में तराजुम हो चुके सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, आदमजी समेत लातादाद मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से नवाजा गया।